Good morning, students. Today we'll discuss the next topic 7.3 in chapter 7 Python fundamental. Today we'll discuss the topic 7.3 token. In the previous topic we have discussed the Python fundamental, that is the Python character set. After character set, the topic is the tokens. What do you mean by the tokens? सिंपल बात है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर करैक्टर सेट के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर वो टोकन के ऊपर आता है कि व्हाट डू मीन बाय द टोकन. टोकन आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्राम. टोकन को क्या कहा जाता है? दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्राम. ध्यान से समझिएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट भी कैसी है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट. कि हम ये जो टोकन लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये इंडिविजुअल यूनिट हैं. ये अकेले में अपने आप में अपनी बात रखते हैं, अपना काम अपने तरीके से करते हैं. सबसे पहले देखिएगा कि फर्स्ट हम डिस्कस करें टोकन के अंदर. टोकन को मैंने क्या कहा गया? स्मॉलेस्ट यूनिट. स्मॉलेस्ट यूनिट. टोकन की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास 5 टोकन हैं. फर्स्ट इज द कीवर्ड्स. किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हम कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो कीवर्ड्स होते क्या हैं? जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं. आपने इंग्लिश लैंग्वेज में आपने वर्ड पढ़ा गो, आपने पढ़ा रन, RUN रन. इनका मीनिंग आपको पता है. इनका मीनिंग टीचर ने, सब्जेक्ट टीचर ने आपको बताया कि गो का मीनिंग क्या है, रन का मीनिंग क्या है. अब देखिए, ऐसे ही जब हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जब हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया गया है तो शब्दों को यूज किया गया. हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स किए गए, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स किया गया और उनका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर और इंटरप्रेटर को बताया गया कि इन शब्दों का मीनिंग ये है. Keywords are the special words that has predefined meaning for the compiler or interpreter. For example, false. अगर आप पाइथन में false लिखेंगे या TRUE true लिखेंगे, FOR for लिखेंगे, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं. जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो बहुत सारे कीवर्ड्स आएंगे, लेकिन जब आप इनको लिखेंगे तब आप ये देखेंगे कि कंपाइलर को इनका मीनिंग पहले से पता है. कंपाइलर को पता है कि फॉल्स का मीनिंग क्या है, ट्रू का मीनिंग क्या है, फोर आपने यूज किया है, इसका मीनिंग क्या है. तो ऐसे वर्ड्स जिनका कंपाइलर या इंटरप्रेटर, और वी कैन से द प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं, यूजर ने डिफाइन नहीं किए. किसने डिफाइन किए? जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, जो बार बार उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उन्होंने डिफाइन किए वर्ड्स को. ऐसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है? कीवर्ड्स. ध्यान से समझिएगा, ऐसे वर्ड्स को क्या कहा गया? कीवर्ड्स. कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स व्हिच हैव प्री-डिफाइंड मीनिंग फॉर द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. सेकंड इज द आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर मैक्सिमम यूज होंगे, ध्यान से समझिएगा. आइडेंटिफायर का मतलब नेम. जैसे हम ये कहते हैं कि हमारी आम जिंदगी में, सोशल लाइफ में आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा पैदा हुआ है तो सबसे पहले हम उसका नामकरण करते हैं, उसको कोई ना कोई पहचान देते हैं. ऐसे ही आइडेंटिफायर इसलिए यूज होते हैं कि जब आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उस प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट वेरिएबल, क्लास, फंक्शन, उनको कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा. क्या देना पड़ेगा? नाम देना पड़ेगा. जैसे आपने एल्गोरिथम में देखा होगा कि मैंने आपको एल्गोरिथम का जो सॉल्यूशन किया है, तो हम कहते हैं जैसे टू फाइंड आउट द सम ऑफ 2 नंबर, हमें 2 नंबर का सम निकालना, तो हम क्या लिखते हैं कि ध्यान से देखिए हमने क्या लिखेंगे. हम लिखते हैं इनपुट 2 नंबर. फर्स्ट स्टेप क्या लिखा? इनपुट 2 नंबर. क्लियर? से n1 n2. ये जो n1 n2 आपने लिया है, ये अपने मन से लिया ना. कोई बच्चा इसको ले रहा है a, b, कोई कहता है x, y, कोई कहता है num1, num2. ये जो नाम हमने रखे हैं ये आइडेंटिफायर नेम कहलाते हैं. आइडेंटिफायर क्या होता है? किसी की पहचान करवाना. कैसे पहचान होगी? बाय द नेम. उसके नाम से हम उसकी पहचान करवाते हैं.
थर्ड पॉइंट आता है लिटरल और कांस्टेंट। लिटरल और कांस्टेंट दोनों, लिटरल का मीनिंग क्या है? कांस्टेंट। जब आप किसी चीज को फिक्स कर देते हैं, जैसे आपने पाई की वैल्यू आप फिक्स करते हैं, पाई क्या होता है आप फिक्स कर देते हैं। ऐसे देखिएगा लिटरल के अंदर ये हमारा आगे आएगा, अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं कि हमारे पास लिटरल क्या क्या है। सबसे पहले स्ट्रिंग लिटरल, फिर न्यूमेरिक लिटरल, बूलियन लिटरल, ट्रू और फॉल्स, स्पेशल लिटरल आते हैं, और एक वर्ड आता है लिटरल कलेक्शन, कि हम अलग अलग लिटरल्स को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। तो लिटरल का मतलब होता है कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है? ध्यान से देखिए। आप कहेंगे सर स्ट्रिंग का कांस्टेंट करने का क्या मतलब है? आप जैसे हम आपकी क्लास का डाटा फीड करना चाहते हैं 11, तो क्लास क्या होनी चाहिए? 11। ये क्या है? रोमन में लिखा हुआ है। आप देखिएगा दोबारा एक बार, एक कैरेक्टर ये हो गया, एक कैरेक्टर ये हो गया। एक से ज्यादा कैरेक्टर जब इकट्ठे किए जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग। और जब हम स्ट्रिंग को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो ये ऊपर ये साइन आ जाएंगे। तो क्लास को आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया 11। कैरेक्टर लिटरल क्या होगा? जैसे सेक्शन, सेक्शन को हम क्या चाहेंगे? मान लीजिए बी सेक्शन है तो ये बी, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब क्या होगा कि हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को क्या करना चाहते हैं? फिक्स करना चाहते हैं, उसको स्ट्रिंग लिटरल कहा जाता है। ये आगे चैप्टर में आएगा जब हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ इज द ऑपरेटर। ऑपरेटर के केस में देखिएगा कि हमारे पास अभी तक आपने सिंपल, मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं, सिंपल आपने देखा होगा जब आप मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिकल सिंबल का यूज करते हैं तो आपने एक वर्ड यूज किया होगा a इक्वल टू 5, a इक्वल टू -5। हम इसको क्या कहते हैं? और a इक्वल टू +5। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। एक वर्ड आपने यूज किया होगा सम इक्वल टू a प्लस बी, क्लियर। एक आपने यूज किया होगा a इज ग्रेटर देन b। ये जो आपने ऑपरेटर यूज किए इनको ऑपरेटर कहा जाता है बेटा। इक्वल टू साइन के बाद आपने क्या यूज किया? माइनस। ये इक्वल टू साइन क्या कहा जाता है? असाइनमेंट। आपने a को क्या वैल्यू असाइन की? -5। अब देखिए ये जो प्लस और माइनस है और इस प्लस में क्या डिफरेंस है? ये जो प्लस है ये सिर्फ एक ऑपरेंड के ऊपर लगा हुआ है, और ये प्लस क्या है? इसको हमेशा दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। दो ऑपरेंड की वैल्यू a और b नहीं होगा तो ये जुड़ नहीं पाएगा। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते सम इक्वल टू a प्लस, ऐसा नहीं, ये गलत होगा। तो इसका मतलब यूनैरिटी ऑपरेटर। अब देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं यूनैरिटी ऑपरेटर का मीनिंग क्या हुआ? ऐसा ऑपरेटर जो सिर्फ एक ऑपरेंड पे लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल a इक्वल टू +5 और a इक्वल टू -5। ये प्लस और माइनस जो लगे हुए हैं, ये दोनों चीजें ध्यान से देखिए, ये जो प्लस और ये माइनस जो लगा हुआ है ये एक के ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद होता है बाइनरी। बाइनरी के अंदर दो ऑपरेंड की जरूरत होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था सम इक्वल टू a प्लस b। a और b दो ऑपरेंड हैं और आपने क्या किया? प्लस किया। ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है। इस टाइप से हमारा फोर्थ टोकन क्या होता है? ऑपरेटर। एंड लास्ट टोकन हमारा क्या होता है? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के अंदर आपने बता सकते हैं पंक्चुएशन क्या होगी? कल हमने डिस्कस किया था कैरेक्टर सेट में। पंक्चुएशन का मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स जो हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि कोमा, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, दीज आर इंक्लूडिंग इन द पंक्चुएशन। ये किसमें इंक्लूड की जाती है? पंक्चुएशन में। इसका मतलब टोकन के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया? कीवर्ड किया। कीवर्ड के बाद आपने क्या किया? लिटरल्स किया। लिटरल्स के बाद आपने क्या किया? आइडेंटिफायर किया। आइडेंटिफायर का काम क्या है कि हमें जो भी वेरिएबल चाहिए, जो फंक्शन चाहिए, जो क्लास चाहिए, उसका अगर आप नाम रखना चाहते हैं तो किससे रखेंगे? विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफायर। फिर मैंने आपको ऑपरेटर बताए। ऑपरेटर में सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? यूनैरिटी ऑपरेटर जो एक पे ही लगेगा, 5 का एग्जांपल दिया। और एक हमने किया बाइनरी ऑपरेटर जो दो के ऊपर लगते हैं, इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं हम, अरिथमेटिक एडिशन a प्लस b। उसके बाद लास्ट हमने किया पंक्चुएशन। ठीक है, पंक्चुएशन के अंदर हम क्या यूज करेंगे? कोमा,
क्वेश्चन मार्क, स्पेशल सिंबल जैसे ब्रैकेट्स होंगी, पंक्चुएशन मार्क्स होंगे, डॉट ऑपरेटर हो गया, ये जो चीज़ें हैं ये किस में आएगी? पंक्चुएशन में। पंक्चुएशन आर द सिंबल दैट आर यूज्ड फॉर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए ध्यान से, अब मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर 7 में हमने डिस्कस किया पाइथन फंडामेंटल में सबसे पहले हमने डिस्कस किया करैक्टर सेट, और सेकंड टॉपिक हमारा क्या था? टोकन। करैक्टर सेट में हमने आपसे ये डिस्कस किया कि आपको किन किन करैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है लैंग्वेज में, और जब उन करैक्टर को हम अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको लैंग्वेज का करैक्टर सेट कहा जाता है। जैसे कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल। उसके बाद टोकन आता है, नेक्स्ट टॉपिक। टोकन के अंदर हमने डिस्कस किया कि हमने कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंक्चुएशन, ऑपरेटर, ये पांचों चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। फर्स्ट इज द लिटरल, आइडेंटिफायर, पंक्चुएशन, ऑपरेटर और लिटरल्स। चैप्टर 7 के अंदर जो पाइथन फंडामेंटल है उसके अंदर टोकन और करैक्टर सेट हमारा टॉपिक है, जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है, और आपको इससे आगे का हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे।